आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, जैसे भी क्वेश्चंस है, आप इनसे पूछ सकते हैं। First of all, thank you very much for giving me this opportunity. I want to ask you कि like आपने ये क्यों चूज किया कि you want to go into spirituality, कि मुझे इस चीज में ही जाना है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने चूज़ नहीं किया था, इस स्थान ने मुझे चूज़ किया था, क्योंकि मैंने शुरुआत 6 साल की उम्र से की थी। तय नहीं होता है कि करियर क्या होता है, काम क्या होता है, तो मैंने कुछ भी सोचा नहीं था। मेरे सामने चीज़ें आती गई, मुझे अच्छी लगती गई और मैं करती गई। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखिए, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं देखता इससे मेरा फ़ायदा होगा, या उसको अच्छी लगती है चीज़ और वो करता है। तो मैंने वो बचपने में मुझे वो चीज़ अच्छी लगी और मैंने उसको किया, और फिर अपने आप ही सामने चीज़ें आती गई, चाहे फिर वो भजन आए, फिर कथा आई, मोटिवेशनल सेशंस आए, जो जो सामने आता गया और जो जो मुझे लगा कि मेरे बस की बात है, मैं कर सकती हूँ, वो मैंने किया। और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब सिचुएशन कहाँ हो गई। जब मुझे समझने का मौका मिला कि चलो कुछ बनते हैं, मैं ऑलरेडी बन चुकी थी। उसमें आपको पता मेरा क्वेश्चन कंसंट्रेशन पावर को लेके है, या दूसरी तरह से बोल सकते हैं अवेयरनेस को लेके। जैसे किसी भी काम पे जो ध्यान लगाने की कैपेबिलिटी होती है वो डिफर करती है पर्सन टू पर्सन। मुझे पूछना था, क्या कोई इसका बायोलॉजिकल बेसिस भी है, या सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि किसी की प्रैक्टिस थोड़ी कम है और किसी की ज़्यादा? कई ऐसे एक्सरसाइजेज है जो आपको हेल्प करती है कंसंट्रेशन के लिए। तो जो मैं एक्सरसाइज फॉलो करती हूँ वो लिसनिंग प्रैक्टिस है, कि मैं सोने से पहले या सुबह उठ के कुछ देर 5 मिनट्स 10 मिनट्स मैं बिल्कुल शांत माहौल में और मैं साउंड सुनने की कोशिश करती हूँ। और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन आपको 5 से ज़्यादा साउंड सुनने लग जाए, और 5 का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं कि आपके घर में टीवी और मिक्सी और सब चल रहा है तो आप कहे कि अरे भाई 5 साउंड सुनाई दे दिए, नहीं। जब शांति हो तो वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो आपके दिमाग को हेल्प करती है किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाने के लिए। तो आप ऐसे कंसंट्रेशन पावर के एक्सरसाइजेज होती कर सकते हैं, और जो मैं करती हूँ मैंने आपको बताया, मैं रोज़ करती हूँ। अभी तक मैं 3 से आगे बढ़ी नहीं हूँ, लेकिन आई होप जल्दी 5 आवाज़ों से ज़्यादा सुनाई देने लग जाए। बचपन से जो आपने किया अभी तक वो तो मैटर करता ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बचपन से ही सिर्फ कंप्यूटर पर ही अपना टाइम पास कर रहे हो या मोबाइल पे, जो आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, तो आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो पैसिव वे में तो अच्छी होगी। यानी कि अगर कोई कंटेंट है उसको आप कंज्यूम कर रहे हो तब तो आपका माइंड वहां पर लग जाएगा, लेकिन जब खुद ध्यान लगाने की बारी आएगी तो आप नहीं लगा पाओगे। एक्टिव कंसंट्रेशन आप नहीं कर पाओगे। और वही आपका क्वेश्चन है कि जो अपनी एक्टिव कंसंट्रेशन पावर है उसको कैसे बढ़ाया जाए, यानी कि आप जब चाहे, जहां चाहे, जितनी देर के लिए चाहे उतनी देर के लिए अपना ध्यान लगा सके, और जब चाहे वहां से ध्यान हटा सके। इसी को कहेंगे ना कि एक्चुअल में आपका जो ध्यान है वो आपके कंट्रोल में है। नहीं तो इतना कुछ है इस दुनिया में, वो तो सब खींचने के लिए तैयार बैठे हैं आपके ध्यान को, आपकी अटेंशन को। अगर फाइनेंशियली बात करी जाए तो आज की डेट में सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो आपकी अटेंशन की है। जितनी भी कंपनीज हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी अटेंशन। अगर आपकी अटेंशन आपके हाथ से निकल जाती है और उनके हाथ में चली जाती है तो वो हो जाएगा जो वो चाहते हैं, यानी उनको प्रॉफिट हो जाएगा, आपको नुकसान होता है हो जाए। तो अब सवाल उठता है उसको कैसे बढ़ाया जाए। चेस बहुत अच्छा तरीका है उसको बढ़ाने का। स्पोर्ट्स से आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। जैसे मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है, तो बैडमिंटन में सारा ध्यान कहां पर होता है? शटल के ऊपर, और कोई थॉट माइंड में आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो आया तो शटल से आपका ध्यान हट गया और आप हार जाओगे। तो स्पोर्ट्स इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट। उसके अलावा जैसे इन्होंने बताया लिसनिंग, अगेन वेरी पावरफुल। बहुत तरह की साउंड्स है, बहुत तरह की वाइब्रेशंस हैं इस यूनिवर्स में, बट हमारा ध्यान नहीं है उसकी तरफ। कुछ ग्रॉस है, कुछ सटल है। तो जैसे जैसे हम सटल जाते हैं तो ऐसी बहुत सारी वाइब्रेशंस हमारी पकड़ में आती है जो नॉर्मली लोगों की पकड़ में नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान 2 जगह पे होता है, या तो इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वहां पे होता है, या फिर अंदर जो थॉट चल रहे होते हैं वहां पे होता है। इसके अलावा और कहीं नहीं होता है। तो उन वाइब्रेशंस को सुनने के लिए हमको कानों की भी जरूरत नहीं है। इवन विदाउट योर ईयर्स, अपने कान बंद करके भी आप सुन सकते हो उन साउंड्स को। तो शुरुआत वहां से करो, धीरे धीरे आप देखोगे आपका जो ध्यान है वो आपकी पकड़ में आने लग जाएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे, मतलब दोनों से ही है, वो ये कि हम लोग मतलब आज की सोशल मीडिया वाला ज़माना है तो हम लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, और जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात होती है फैमिली में, फ्रेंड्स में,
तो सभी ये कहते हैं कि स्पिरिचुअल अभी होने की जरूरत नहीं है, करियर पे ध्यान दो, अभी कौन सा टाइम है, बाद में देख लेना। और हम लोगों के घरों में भी हम देखते हैं। तो मैम ये चीज़ कैसे, मतलब उनको कैसे समझाई जाए कि ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? मेरे हिसाब से, और आई थिंक मेरे क्या पूरी दुनिया के हिसाब से, जो भी स्पिरिचुअलिटी को ठीक से समझता है, ये यंग एज प्रोसेस ही है। जैसे अगर आप रिलीजियस वे में भी सुने तो भगवान को हम कुछ भी चढ़ाते हैं वो फ्रेश होता है, प्रसाद है, फूल है, कुछ भी 1 दिन 2 दिन पहले नहीं होता। तुम खुद इतने पुराने होके क्यों फिर अपने आप को चढ़ाते हैं? जब आप रिजिड हो चुके हैं, जब आपको आगे कुछ काम खास करना नहीं है, आप रिटायर हो चुके हैं, तब आप उस स्पिरिचुअलिटी का करेंगे क्या? आपके लाइफ में कोई चैलेंजेस होंगे ही नहीं जब सामना करने के लिए। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता। मंत्र, जैसा मैंने लिसनिंग एक्सरसाइज बताई, वैसे ही मंत्र चैंटिंग भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है कि आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं मेडिटेशन में, क्योंकि जो पावर, जो वाइब्रेशंस वो साउंड रखते हैं, वो आई थिंक दुनिया में और कहीं नहीं है। तो वो आपके करियर के लिए, कंसंट्रेशन पावर के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, मेमोरी पावर के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको यही समझाना है कि आप स्पिरिचुअलिटी का मतलब, एक तो पहले ये पर्सपेक्टिव हटा दें कि हम सब त्याग देंगे, हम सब छोड़ देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। गीता जी में स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान उसको दिया गया है जिसको आगे जाके राजा बनना है, अर्जुन को। उसके पास क्या लग्जरी नहीं है, राज्य नहीं है, पैसा नहीं है, क्या नहीं है। तो अध्यात्म का मतलब कभी भी नहीं होता सब कुछ छोड़ देना, सबके बीच रहना है, पर इस तरीके से रहना है कि वो आप पर हावी ना हो। हर चीज, यही अध्यात्म है, यही स्पिरिचुअलिटी है कि बाहर की चीजें यहाँ ट्रबल ना कर सके, बस इतना ही करना है।